नमस्कार, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र की सबसे भरोसेमंद खबरें। मैं हूं परवीन शेख। अगले कुछ मिनटों में हम आपको रूबरू कराएंगे महाराष्ट्र की हर बड़ी हलचल से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। संसद में एंटी पेपर लीक चर्चा पर शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे के बयान पर मचा बवाल। शिंदे बोले, सिर्फ अपराधियों को पकड़ना नहीं, छात्रों का साल बचाना भी लक्ष्य। फास्ट ट्रैक कोर्ट, परीक्षा सुधार और कोचिंग रेगुलेशन पर रखे सुझाव। नीट पेपर लीक आंदोलन पर बड़ा फैसला, सीएम फडणवीस का पुलिस को निर्देश। अभिजीत दीपके के आंदोलन का असर, छात्रों पर दर्ज एफआईआर वापस लेने का दिया आदेश। शिवसेना यूबीटी विधायक आदित्य ठाकरे का बीजेपी पर बड़ा आरोप, बोले बीजेपी नेताओं के बच्चे सेट घोटाले से बन रहे हैं टॉपर, निष्पक्ष जांच की मांग। फडणवीस कैबिनेट के बड़े फैसले, बैठक में 8 अहम प्रस्तावों को मंजूरी। कर्जत और अहिल्यानगर में नए अतिरिक्त सेशन कोर्ट बनाने को दी गई मंजूरी। महाराष्ट्र के कई जिलों में बारिश बनी आफत। नागपुर में 1 घंटे में 110 मिलीमीटर बारिश, 3 से 4 फीट पानी में फंसे 800 छात्रों का रेस्क्यू। उद्धव गुट ने पेपर लीक कानून में की फांसी की सजा के प्रावधान की मांग। यूबीटी प्रवक्ता आनंद दुबे ने छात्रों पर दर्ज एफआईआर वापस लेने की मांग फिर दोहराई। उद्धव ठाकरे ने अभिजीत दीपके को बताया विष्णु का अवतार, बोले एक कॉकरोच ने सिखाया सरकार को सबक। एनसीपी विलय की खबरों के बीच शरद पवार ने पीएम मोदी को दिया बारामती आने का न्योता। महाराष्ट्र में बदलेगी सियासी हवा। किसान कर्ज माफी घोटाला, 2 लाख की ऋण माफी के नाम पर माफ हुए 95,000। धाराशिव में किसानों ने किया जोरदार हंगामा। मार्शेस घाट रोड पर हादसा टला, कल्याण अहिल्यानगर हाईवे की सड़क धंसी, बाहरी वाहनों के प्रवेश पर लगाई रोक। खबरों में सबसे पहले बात श्रीकांत शिंदे की। लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने सरकार का पक्ष बहुत ही मजबूती के साथ रखा। उन्होंने कहा कि युवाओं का आक्रोश यानी गुस्सा सिर्फ एक आंदोलन नहीं बल्कि शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की शुरुआत है। लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान उस वक्त दिलचस्प और हंगामेदार स्थिति बन गई जब शिवसेना सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे के भाषण के बीच विपक्षी सांसदों ने आपत्ति जताई। डॉक्टर शिंदे शिक्षा व्यवस्था में सुधार और परीक्षा प्रणाली में बदलाव की बात कर रहे थे। उन्होंने कहा, अमेरिका सहित कई देशों में छात्र साल में कई बार कंपटीशन एग्जाम दे सकते हैं और उन्हें नतीजे भी फौरन मिल जाते हैं। हालांकि कॉलेजों में एंट्री तय समय पर होती है। उनका सुझाव था कि भारत में भी छात्रों पर मानसिक दबाव कम करने के लिए ऐसा सिस्टम पर विचार किया जाए और ऐसा सिस्टम डेवलप किया जाना चाहिए। इसी दौरान विपक्ष के एक सांसद ने उनके भाषण के बीच इंटरप्शन यानी हस्तक्षेप किया। लगातार हो रही टोका टाकी से नाराज श्रीकांत शिंदे ने कहा, अरे राहुल मेरी बात सुनो, क्यों चिल्ला रहे हो। राहुल का नाम सुनते ही विपक्षी सांसदों ने इसे राहुल गांधी से जोड़ते हुए जोरदार विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और सदन का माहौल अचानक गर्म हो गया। देखिए कैसे स्पीकर को मामला शांत करना पड़ा। ये पहले परीक्षा सेंटर पर, अरे सुन लेना राहुल, तो क्यों चिल्ला रहे हैं? अरे बाप, पीछे वाले राहुल को बोल रहा हूँ, पीछे वाले राहुल कासवान को बोल रहा हूँ। आप मत उत्तेजित होइए। श्रीकांत शिंदे जी, श्रीकांत शिंदे जी, आप इधर ध्यान मत दीजिए। आप बोलिए सभापति महोदय, केवल आपकी स्पीच रिकॉर्ड पे जा रही है। देखिए, वैसे संसद में हंगामे के बीच डॉक्टर शिंदे ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे बाबा मैं पुराने राहुल से बात कर रहा हूं, मैं राहुल पासवान से बात कर रहा हूं। उनके इस स्पष्टीकरण के बाद सदन में कुछ देर के लिए हल्की मुस्कान और ठहाके भी सुनाई दिए। हालांकि विपक्ष की तरफ से विरोध जारी रहा। इस पूरी घटना के बीच स्पीकर ने सदन में व्यवस्था बनाए रखने की अपील की और डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने अपना भाषण आगे जारी रखा। एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान परीक्षा सुधार, छात्रों पर बढ़ते दबाव और एजुकेशन सिस्टम में बदलाव जैसे मुद्दों के साथ साथ ये नोकझोंक भी दिन भर चर्चा का विषय बनी रही। यानी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच हंगामे की कई नौबत सामने आई और डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जब बोल रहे थे तो इसी तरह के हालात फिर देखने को मिले। और खबरों में आप बात करते हैं फडणवीस के कॉकरोचों पर दिए बड़े आदेश की। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने 36 दिनों तक आंदोलन चलाया। इसी कड़ी में मुंबई सहित महाराष्ट्र के कई हिस्सों में भी छात्रों का विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान कई जगहों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच
तनाव के हालात यानी टकराव की स्थिति बन गई। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग किया और कुछ जगहों पर लाठीचार्ज की खबरें भी सामने आई। इस दौरान कई प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कई धाराओं में मामले दर्ज किए गए। इन घटनाओं को लेकर विपक्ष और छात्र संगठनों ने सरकार के एक्शन पर ही सवाल उठा दिए। हालांकि आंदोलन फिलहाल स्थगित कर दिया गया और इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस पूरे मामले में एक बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पुलिस को निर्देश दिया है कि आंदोलन में शामिल छात्रों के खिलाफ दर्ज मामलों की समीक्षा कर उन्हें जल्द से जल्द वापस लेने की जो प्रक्रिया है वो शुरू की जाए। सरकार का कहना है कि छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया ताकि उनके करियर पर किसी तरह का प्रभाव ना पड़े। इस फैसले को आंदोलनकारियों के लिए एक राहत के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि ये साफ नहीं है कि दर्ज सभी मामलों को वापस लिया जाएगा या सिर्फ उन मामलों को जिनमें गंभीर आपराधिक आरोप शामिल नहीं है। छात्र संगठनों का साफ कहना है कि उनकी मांगों पर सरकार को ठोस कदम उठाने होंगे। अब सभी की नजर इस बात पर है कि सरकार पेपर लीक रोकने और एग्जाम प्रणाली को ज्यादा पारदर्शी बनाने और छात्रों का भरोसा बहाल करने के लिए आगे क्या कदम उठाती है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर सरकार और आंदोलनकारी संगठनों की अगली रणनीति पर भी नजर बनी रहेगी। लेकिन इस बीच देवेंद्र फडणवीस का यह फैसला, इस पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। उद्धव ठाकरे से लेकर तमाम विपक्षी नेताओं ने कहा है कि देवेंद्र फडणवीस ने पुलिस को यह हिदायत दी है कि जो गंभीर अपराध मामलों में आरोपी हैं उनकी एफआईआर वापस ना ली जाए, इनकी समीक्षा की जाए, क्योंकि अगर छात्रों की आड़ में दंगाई और उपद्रवियों ने हंगामा किया, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, तो उन्हें नहीं छोड़ा जाएगा, उन्हें नहीं बख्शा जाएगा। कुल मिलाकर जो बच्चे नाबालिग हैं यानी कि जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, सिर्फ उन्हीं के केस वापस लिए जाएंगे जिससे उनका भविष्य आगे किसी तरह का प्रभावित ना हो। लेकिन जिन्होंने जानबूझकर सार्वजनिक संपत्ति को निशाना बनाया, पुलिस को जख्मी किया, पुलिस पर पथराव किया, उन्हें नहीं बख्शा जाएगा। उन्हें जल्द से जल्द ढूंढकर जेल भेजा जाएगा और उनमें से कार्रवाई शुरू हो चुकी है और कई कांग्रेस समर्थकों पर छापेमारी मुंबई और महाराष्ट्र के कई जिलों में की गई है। अब खबरों में आगे का रुख करते हैं। महाराष्ट्र में नीट और एमपीएससी एग्जाम्स को लेकर उठे विवादों के बीच अब एमएचसीईटी परीक्षा पर भी सवाल उठ रहे हैं। परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद कुछ छात्रों के मार्क्स को लेकर सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में बहस तेज है। दावा किया जा रहा है कि 12वीं बोर्ड परीक्षा में कम अंक हासिल करने वाले कुछ छात्रों ने एमएचसीईटी में 99% से ज्यादा अंक हासिल किए हैं। आदित्य ठाकरे ने इस मुद्दे को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी नेताओं के बच्चों को एमएचसीईटी घोटाले का फायदा मिला है। आदित्य ठाकरे ने खासतौर पर यह दावा किया है कि एक बीजेपी पार्षद के जुड़वा बेटों ने 12वीं में कम अंक हासिल करने के बावजूद एमएचसीईटी में 99% हासिल किए हैं, जिससे परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं। उन्होंने पूरे मामले की स्वतंत्र और पारदर्शी जांच कराने की मांग की है। इन आरोपों के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल तेज है। विपक्ष का कहना है कि अगर एग्जाम प्रक्रिया में किसी भी तरह की गड़बड़ी हुई है तो इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। वहीं सरकार या एग्जाम आयोजित करने वाली एजेंसियों की तरफ से इन आरोपों पर आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। फिलहाल इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और आरोपों की जांच होना बाकी है। ऐसे में अब सभी की नजर इस बात पर है कि इससे जुड़ी एजेंसियां इन आरोपों पर क्या जवाब देती हैं और पूरे मामले की औपचारिक जांच कब शुरू होती है। शिक्षा व्यवस्था की पारदर्शिता और छात्रों का भरोसा बनाए रखने के लिए इस मामले का निष्पक्ष और तथ्यों पर आधारित समाधान बेहद जरूरी माना जा रहा है। लेकिन आदित्य ठाकरे इस पूरे मामले को लेकर जमकर राजनीति कर रहे हैं। न सिर्फ आदित्य ठाकरे बल्कि उनकी पार्टी के तमाम नेता अब इसको लेकर बीजेपी को घेरने की रणनीति बना रहे हैं। और खबरों में अब बात देवेंद्र फडणवीस कैबिनेट के बड़े फैसलों की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में राज्य के विकास, कानून व्यवस्था, सामाजिक न्याय और कृषि से जुड़े कुल 8 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सरकार का साफ कहना है कि इन फैसलों का मकसद प्रशासन को ज्यादा प्रभावी बनाना और आम जनता को बेहतर सुविधाएं देना है। बैठक का सबसे प्रमुख फैसला करजत और अहिल्यानगर में सेशन कोड यानी एक्स्ट्रा सेशन कोड बनाने की बात कही गई। सरकार का मानना है कि नए कोड शुरू होने से जो पेंडिंग मामले हैं उनका निपटारा तेजी से होगा और लोगों को इंसाफ के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इससे स्थानीय स्तर पर न्यायिक व्यवस्था भी ज्यादा मजबूत होगी। मंत्रिमंडल ने राज्य में लघु खनिजों के अवैध खनन पर सख्ती बरतने का भी बड़ा फैसला लिया है। अब अवैध खनन करने वालों पर पहले के मुकाबले में 10 गुना ज्यादा जुर्माना लगाया जाएगा। सरकार का साफ कहना है कि
इस कदम से प्राकृतिक संसाधनों की अवैध लूट पर रोक लगेगी और पर्यावरण संरक्षण को भी मजबूती मिलेगी। साथ ही राजस्व में होने वाले नुकसान पर भी अंकुश लगाया जा सकेगा। बैठक में अनुसूचित जाति कल्याण और कृषि विभाग से जुड़े कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सरकार ने सामाजिक न्याय और किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए कई योजनाओं को आगे बढ़ाने का भी फैसला लिया गया है। इन फैसलों का फायदा राज्य के लाखों लोगों तक पहुंचाने की तैयारी की जा रही है। सरकार का दावा है कि आज लिए गए सभी फैसले राज्य के विकास, बेहतर प्रशासन और जन कल्याण को ध्यान में रखकर लिए गए हैं और इससे जुड़े विभागों और इन प्रस्तावों को जल्द से जल्द लागू करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। माना जा रहा है कि कैबिनेट के ये फैसले न्याय व्यवस्था को और ज्यादा मजबूत करेंगे, अवैध गतिविधियों पर रोक लगेगी, विकास कामों को गति मिलेगी और साथ ही साथ महाराष्ट्र में और भी कई जो किसानों से जुड़े मुद्दे हैं या छात्रों से जुड़े मुद्दे हैं उन्हें भी नई दिशा दी जाएगी। खबरों के आखिर में बात करते हैं महाराष्ट्र में होने वाली आफत की बारिश की। महाराष्ट्र के नागपुर में मूसलाधार बारिश ने शहर की रफ्तार पूरी तरह से थाम दी। महज एक ही घंटे में 110 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। कई इलाकों में जल भराव की गंभीर स्थिति पैदा हो गई है। सड़कों पर पानी भर गया है, निचले इलाके जलमग्न हो गए और जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। सबसे ज्यादा बुरे हालात सोमलवार स्कूल में देखने को मिला, जहां करीब 800 छात्र 3 से 4 फीट तक भरे पानी में फंस गए। अचानक बड़े जलस्तर के कारण स्कूल परिसर और आसपास का इलाका पूरी तरह से पानी में डूब गया। छुट्टी के बाद छात्र बाहर नहीं निकल सके, जिससे अभिभावकों और स्कूल मैनेजमेंट की चिंता बढ़ गई। जानकारी मिलते ही जिला प्रशासन, पुलिस, दमकल विभाग और आपदा राहत दल मौके पर पहुंच गए। राहत और बचाव अभियान तभी शुरू कर दिया गया और कई जिलों में भारी बारिश से हाल वैसे ही बेहाल है। कई गाड़ियां पानी में फंसी हुई हैं, लंबा ट्रैफिक जाम लगा है, जबकि कुछ इलाकों में लोगों के घरों और दुकानों में भी पानी घुस गया। मौसम विभाग ने पहले ही भारी बारिश की चेतावनी जारी की थी और लोगों से जरूरी होने पर ही घरों से बाहर निकलने की अपील की थी। प्रशासन की स्थिति पर लगातार नजर बनी हुई है और जल भराव वाले इलाकों में राहत कार्य जारी है। नगर निगम की टीमें पानी निकासी और प्रभावित इलाकों में सहायता पहुंचाने में जुटी हैं। अधिकारियों ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और प्रशासन के जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। नागपुर की इस घटना ने एक बार फिर शहरी जल निकासी व्यवस्था और मानसून के दौरान आपदा प्रबंधन की तैयारियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि वक्त रहते चलाए गए राहत अभियान की वजह से 800 छात्रों को सुरक्षित निकाल लिया गया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। इसी के साथ महाराष्ट्र फाइल्स में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।